दोस्तों आज के इस वीडियो में हम केजीएफ चैप्टर 1 के हीरो यश की लाइफ के बारे में बताने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम यश के संघर्ष से लेकर पूरे भारत में छा जाने तक की पूरी कहानी जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे उनके बारे में बहुत कुछ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यश का पूरा नाम नवीन कुमार गौड़ा है। इनका जन्म 8 जनवरी 1986 को कर्नाटक के जिला हासन के एक छोटे से गांव में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। यश के पापा का नाम अरुण कुमार गौड़ा है, जो पेशे से एक बस ड्राइवर थे और यश के एक्टर बनने के बाद भी लंबे समय तक बस चलाते रहे। यश कहते हैं कि फादर हमेशा से एक आत्मनिर्भर इंसान रहे हैं और वो अपने काम के लिए हमेशा ईमानदार भी रहे हैं। इसलिए मुझे अपने फादर पर गर्व होता है और अपने काम के प्रति ईमानदारी मैंने उन्हीं से सीखी है। यश की माँ का नाम पुष्पलता है, जो घर का काम किया करती थी। यश के पेरेंट्स ने यश का नाम नवीन कुमार रखा था, लेकिन बचपन से ही उन्हें उनके निक नेम यानी कि यश नाम से पुकारा जाता था। जब यश का एक्टिंग करियर शुरू हुआ तब उन्हें सुझाव दिया गया कि नवीन नाम अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। इसलिए इसके बाद यश ने अपना नाम नवीन से बदलकर यश ही रख लिया। यश ने अपने बचपन के कुछ साल अपने गांव में ही बिताए और उसके बाद वो और उनकी फैमिली मैसूर शिफ्ट हो गई। यश को बचपन से फिल्में देखने का बड़ा शौक था और शायद वहीं से इनके अंदर एक्टिंग का कीड़ा जन्म लिया और उनकी एक्टिंग का टैलेंट सबके सामने तब आया जब उन्होंने अपने स्कूल में एक प्ले किया और उन्हें इसके बाद बहुत तारीफें भी मिली। स्कूल में मिली इस तारीफ से यश बहुत मोटिवेट हो गए। अब ये सोचने लग गए कि उनमें एक्टिंग का टैलेंट तो है, तो उन्हें एक्टर ही बनना चाहिए। उस टाइम भी यश की हाइट और शक्ल ठीक ठाक थी, वो हर तरह से परफेक्ट थे। स्कूल और क्लास में भी जब कोई पूछता था उनसे कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो कहते थे कि उन्हें एक्टर बनना है। कुछ लोग उनके इस जवाब को सुनकर उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। दोस्तों, एक मिडिल क्लास लड़के का एक्टर बनना आज के समय में बहुत मुश्किल है। टाइम बीता, स्कूल खत्म हुआ, पर यश के इरादे नहीं। तब यश ने यह तय कर लिया था कि वो आगे की पढ़ाई नहीं करेंगे और पूरा फोकस एक्टिंग में ही लगाएंगे। दोस्तों, जो लोग यश की लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने सपने को पूरा जरूर करो, लेकिन पढ़ाई छोड़ना ठीक नहीं है। अपनी स्टडी भी कंप्लीट जरूर करना चाहिए, जिससे कि आगे चीजें आसान हो। जब यश ने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो आगे की पढ़ाई ना करके एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये सुनकर उनके पेरेंट्स बहुत नाराज हुए। उन्होंने यश को डांटा और बोला कि अगर एक्टर नहीं बन पाए तो क्या करोगे, ये भी तो सोचा होगा। लेकिन यश ने एक्टर बनने के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था जो वो जवाब देते। यश ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बताया कि वो बैंगलोर जा रहे हैं। अपने बेटे की जिद से पेरेंट्स बहुत नाराज हो गए और उन्होंने बोला कि अगर जा रहे हो तो जाओ, लेकिन अब इस घर में वापस लौटकर कभी मत आना। यश को घर से निकाला जा चुका था। अब उनके सामने एक ही रास्ता था और वो था उनकी मंजिल की ओर। जब यश बैंगलोर पहुंचे तो वहां बिल्कुल अनजान थे। अगर कुछ साथ था तो उनका टैलेंट और जेब में 200 से 300 रुपए। उन्होंने बैंगलोर में लोगों से थिएटर के बारे में पूछा। वो थिएटर में काम करके अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करना चाहते थे। उन्होंने कई थिएटर ग्रुप में ऑडिशन दिए और काम मांगा। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक थिएटर में सिलेक्ट कर लिया गया था, जो था बिनाका थिएटर ग्रुप। यहाँ यश को जो भी काम मिलता, छोटे से छोटा रोल क्यों ना हो, उसे वो बड़ी ईमानदारी से निभाते थे। यश को यहाँ बैकग्राउंड एक्टर और स्टेज मैनेज का ज्यादा काम करना पड़ता था। उन्हें मेन रोल कभी कभी मिल जाता था, लेकिन जब मेन एक्टर मौजूद नहीं होता तभी। यश ने इस थिएटर ग्रुप में काफी समय तक काम किया। पैसा तो बहुत कम मिला, पर एक्सपीरियंस काफी मिल गया था और इसलिए वो डायरेक्टर का काम भी सीख गए थे। अपने इसी अनुभव की वजह से उन्हें एक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करने का भी मौका मिल गया। उन्होंने सोचा कि ये काम करके शायद इंडस्ट्री में उनकी पहचान बनेगी और कुछ पैसे भी मिलेंगे, जिससे चीजें आसान हो जाएंगी। असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के बाद लंबे समय तक फिल्म की शूटिंग शुरू ही नहीं हुई। काफी इंतजार करने के बाद शूटिंग शुरू हुई तो प्रोड्यूसर ने फिल्म छोड़ दी और फिर ये फिल्म बंद हो गई। अब यश के पास कोई काम नहीं था, न थिएटर में न फिल्म में, और न ही उनके पास ज्यादा पैसे बचे थे। यश ने एक लाइव वीडियो में बताया कि वो टाइम मेरे लिए बहुत कठिन था, जहां मेरे पास पैसे लगभग खत्म हो चुके थे और इसलिए मुझे एक रात बस स्टैंड पर सोकर गुजारनी पड़ी। रात को एक बार के लिए विचार भी आया कि क्या मैं घर वापस लौट जाऊं। फिर उन्होंने खुद को मजबूत करते हुए अपने मन से विचार निकाल दिया।
उसके बाद यश ने फिर फिल्मों में ऑडिशन देना और फिल्मों से जुड़ी जॉब के इंटरव्यूज देना शुरू कर दिया। ये बात साल 2004 की है, जब यश ने एक टीवी सीरियल का ऑडिशन दिया। ये सीरियल था उत्तरायणा। इस सीरियल में मेन रोल रोजा और हेमा इन दो एक्ट्रेस का था, इसलिए यश के रोल पर ज्यादा ध्यान किसी ने नहीं दिया। यश को उनका दूसरा सीरियल भी जल्दी मिल गया था, जो था नंद गोकुला। इस बार यह शो हिट भी रहा और यश की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई। नंद गोकुला की कामयाबी का असर ये हुआ कि उन्हें और भी टीवी सीरियल्स के ऑफर आने लगे। इसके बाद यश ने कई टीवी सीरियल्स में काम किया, जैसे सिल्ली लल्ली, शिवा, प्रीति इलादा मिले और माले विल्लू। यश साल 2007 तक एक जाने माने टीवी एक्टर बन गए थे, पर अपनी इस प्रसिद्धि से यश बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। उनका अभी भी ध्यान फिल्म एक्टर बनने पर ही था। साल 2007 में ही उन्हें एक फिल्म में छोटा सा रोल करने को मिला। फिल्म थी जम्बदा हुदुगी। ये रोल काफी छोटा था, किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। यश की असली डेब्यू फिल्म साल 2008 में आई थी, जिसका नाम था मोगिना मनासू। इस फिल्म में यश ने एक सपोर्टिव रोल किया था। उनका ये रोल ऑडियंस को बहुत पसंद आया और साल 2009 में फिल्म फेयर अवार्ड में उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। यश ने इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल किया था, पर उनकी रियल लाइफ वाइफ राधिका ने इस मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल किया था। यश और राधिका की लव स्टोरी भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, यश की एक्टिंग स्किल को देखते हुए उन्हें अगली फिल्म में लीड एक्टर का रोल मिल गया। यश की दूसरी फिल्म भी आई 2008 में, इसका नाम था रॉकी। रॉकी के बाद 2009 में दो फिल्मों में उन्हें लीड रोल मिली थी, जो थी कल्लारा सांथे और गोकुला। लेकिन ये सभी फिल्में कामयाब नहीं हो सकी। यश की एज ए लीड एक्टर पहली सुपरहिट फिल्म साल 2010 में आई थी, जो थी मुरलासला। यह एक रोमांटिक फिल्म थी जिसमें यश ने कार्तिक का रोल प्ले किया था। 2011 में यश को राजधानी फिल्म मिली और फिर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। 2011 में यश की किरातका फिल्म रिलीज हुई और ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जो सबने बहुत पसंद की। यश की शुरुआती फिल्मों में फ्लॉप मूवी ज्यादा थी, पर यश में फिल्म मेकर वो टैलेंट देख पा रहे थे जो एक रियल एक्टर में होता है, इसलिए उन्हें लगातार फिल्में मिलते रहे। इसके बाद भी उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप रही थी, पर साल 2012 में उनकी एक फिल्म आई थी ड्रामा। वो बहुत ही कामयाब रही और बॉक्स ऑफिस पर एक छाप छोड़ गए। यह एक रोमांटिक मूवी थी। साल 2013 में यश की एक और रोमांटिक फिल्म रिलीज हुई, गुगली। गुगली फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और साल 2013 में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली कन्नड़ फिल्म साबित हुई। गुगली फिल्म में यश के अपोजिट कृति खरबंदा थी। इसके बाद यश ने 2014 में दो फिल्में दी, जो दोनों कमाल की हिट फिल्में साबित हुई, जिनमें पहली एक्शन मूवी गज केसरी और दूसरी थी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी। ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म की लिस्ट में शामिल हो गए। अब यश का करियर बुलंदियों पर पहुंच चुका था, लेकिन दोस्तों यह उसी जिद का नतीजा था जो उन्होंने बचपन से ठान ली थी। और सिर्फ जिद से ही यश ने बहुत संघर्ष भी किया, मेहनत भी की और बुरे टाइम में अच्छे टाइम आने का पेशेंस भी रखा। साल 2015 में उनकी मास्टरपीस फिल्म आई, जो कि फिर से सुपर डुपर हिट रही। साल 2016 में भी राधिका की यश के साथ एक फिल्म आई थी और वो भी सुपर हिट रही थी। इसके बाद 2 साल तक यश की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, जिसने यश की ही जिंदगी नहीं बदली बल्कि पूरी इंडस्ट्री को ही अलग पहचान दी थी और ये दिखा दिया कि कन्नड़ सिनेमा भी किसी से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं KGF चैप्टर 1 फिल्म की। इस फिल्म को कन्नड़ के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी भाषा में भी रिलीज किया गया था। इस फिल्म में वो सब कुछ हटके थे जो लोग सैंडलवुड इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं, और फिल्म में जो एक्शन सीन था वो पहले कभी इस इंडस्ट्री में नहीं देखे गए। इसके अलावा फिल्म के कुछ डायलॉग लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। इस फिल्म का म्यूजिक भी कमाल और सबसे हटके और लुभावना था। यश बताते हैं कि KGF मूवी बनाना एक बहुत ही कठिन काम रहा, इसलिए इस फिल्म को बनाने में 4 साल लग गए। यश ने फिल्म में सब कुछ रियल लगे और लोग ज्यादा जुड़ पाए, इसलिए ज्यादातर एक्शन सीन खुद ही किए और कुछ सीन्स की तैयारी में उन्हें महीनों लग गए थे। KGF फिल्म में इंटरवल के बाद की शूटिंग कोलार में होना शुरू हुई, जहां फिल्म की शूटिंग करने में बहुत मुश्किलें आई। वहां का मौसम इतना गर्म था कि कई जूनियर आर्टिस्ट बीमार पड़ गए। बड़ी मुश्किलों से बनकर ये फिल्म तैयार हो गई और ये फिल्म 80 करोड़ रुपए में बनी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 250 करोड़ रुपए का बिजनेस किया।
यश ने ये नहीं सोचा था कि उनकी फिल्म पूरे देश में इतना पसंद किया जाएगा। यश कहते हैं कि हिंदी भाषा में हमारी फिल्म को इतना प्यार मिलेगा इसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, और जो मुझे इस फिल्म से विश्व प्रसिद्धि मिली है उसमें बॉलीवुड ऑडियंस का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। मैं बॉलीवुड ऑडियंस के लिए अनजान था, फिर भी मुझे इतना प्यार दिया। आज यश कामयाबी के उस शिखर पर हैं जहां उन्हें हीरो नहीं सुपर हीरो कहा जाता है, और धीरे धीरे उनके फैन फॉलोइंग्स के मामले में कई बॉलीवुड स्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया। यश की इस सक्सेस में सिर्फ और सिर्फ यश का ही हाथ है। दोस्तों, फैमिली का सपोर्ट होने के बावजूद भी एक एक्टर बनना कितना कठिन होता है, और चाहे हमारा कोई भी लक्ष्य हो, जब हमारा हौसला टूटता है ना, तो एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमें मोटिवेट करे, और ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा करने वाली उनकी फैमिली ही होती है। पर यश के साथ कोई नहीं था, ना सपोर्ट करने वाला, और ना बुरे टाइम में हौसला बढ़ाने वाला, और ना लो फील करने पर मोटिवेट करने वाला। यश खुद ही अपने इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और एडवाइजर थे, जो स्ट्रगल के टाइम में खुद ही अपनी माँ और पापा थे, और खुद ही मेंटर। शायद इसलिए यश की सक्सेस स्टोरी इतनी खास है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज यश के पास लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी है, लेकिन यश की सबसे बड़ी कमाई तो उनके करोड़ों फैंस हैं जो उन्हें बहुत प्यार करते हैं। किसी समय में घर के दरवाजे यश के लिए बंद कर दिए गए थे, पर आज उनके पेरेंट्स उनकी कामयाबी से बहुत खुश हैं। यश के पापा यश से बोलते हैं कि तुम हमेशा नम्र रहना और अपनी कामयाबी को कभी भी अपने सर पर मत चढ़ने देना। शायद इसलिए यश बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यश और राधिका की लव स्टोरी की। नंद गोकुला सीरियल में यश की को स्टार थी राधिका पंडित। सभी ने इन दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया, और वहीं राधिका और यश भी एक दूसरे को पसंद करने लगे, और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, और दोनों ही लोगों से नजरें बचाकर एक दूसरे को डेट करने लगे। सिर्फ सीरियल में ही नहीं, राधिका और यश ने साथ साथ 4 फिल्में भी की हैं। यश और राधिका 2004 में मिले थे, और दोनों एक दूसरे को 12 साल तक डेट करते रहे। इतनी लंबी रिलेशनशिप चलने के बाद साल 2016 में उन दोनों ने शादी की। यश और राधिका की शादी तक ये बहुत कम लोग जानते थे कि ये कपल डेट कर रहे हैं। यश ने अपनी शादी में पूरे कर्नाटक को ओपन इनविटेशन दिया था। यश राधिका के बारे में कहते हैं कि उन्हें राधिका के साथ काम करना अच्छा लगता है, और वो ही मेरी फेवरेट को स्टार रही हैं। यश और राधिका के 2 बच्चे भी हैं, जिसमें एक बेटा है जिसका नाम है यथर्व, और उनकी बेटी का नाम है आयरा। यश के नम्र स्वभाव से ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने इतना संघर्ष किया है। यश की लाइफ स्टोरी किसी को भी मोटिवेट कर सकती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप यश के फैन हैं तो कमेंट्स के जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।